गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 15 जीवन नहीं मरा करता है कविता का अभ्यास प्रश्न करेंगे। बच्चों, आप लोगों को मैंने कविता पढ़ाया, उसका भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित समझाया। आज हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। अभ्यास में दिए गए प्रश्न पेज नंबर 113 एंड 114 पर है। 13 और 14 पेज नंबर खोलिए अपनी बुक में और पेंसिल लेके मेरे साथ इसको कंप्लीट कीजिए। पाठ चर्चा में पहला प्रश्न है क। एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि किनके मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। क्या कविता का नाम है? कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। किससे? पहला क्या होगा? किसके मरे? सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा। ठीक। दूसरा प्रश्न है धूप की धोती कौन पहनता है? धूप की धोती कौन पहनता है? जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। धूप की धोती चांद पहनता है ना, तो सूरज बन जाता है। धूप की धोती पहनता है तो कौन पहनता है? चांद। धूप की धोती पहन लेता है तो वो क्या हो जाता है? सूरज हो जाता है। जिल्द कौन बदलती है? जिल्द पोथी। थर्ड का क्या होगा? पोथी। ठीक। नेक्स्ट देखिए, तट पर क्या डूब जाती है? क्या डूब जाती है? कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। तो क्या डूबती है? किश्तियां। क्या लिखेंगे? किश्तियां। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार से उत्तर का लिखना है। तो देखेंगे सेकंड, ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि ने ऐसा किसके लिए और क्यों कहा? कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं। कवि क्या बोले? हमको आशावादी होना चाहिए, मन में कोई निराशा नहीं रखनी चाहिए। यानी जीवन रूपी मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, दुख कष्ट सफलता सभी कुछ मिलता है। तो ऐसे में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका उस समय सपना नहीं पूरा हुआ या उद्देश्य नहीं पूरा हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन समाप्त है, आप आगे उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कवि के दृश्य में सपना क्या है? क्या है सपना? सपना क्या है? एक आंखों का पानी है। सपना आंखों का पानी है। केवल जिल्द बदलती पोथी से कवि किस शाश्वत सत्य को बता रहा है? केवल जिल्द बदलती पोथी ये हमारे जीवन को बता रहा है। क्या जीवन? हम लोग जन्म लेते हैं, आत्मा अमर है और शरीर क्या होता है? नश्वर है। हम लोग की मृत्यु होती है, इंसान बदल जाता है, परंतु आत्मा वही रहती है। यानी जिल्द बस बदल जाती है ऊपर से, आत्मा वही है और इंसान ऊपर से बदल जाता है, तो वही जिल्द बदलती पोथी बोला गया है। माला के बिखर जाने से कैसे समस्या हल हो जाती है? कैसे हो जाती है? जिस प्रकार की माला टूट जाती है तो व्यक्ति क्या सोचता है कि समस्या हल हो गई। क्या हल हो गई? कि व्यक्ति निराश हो गया और अपने आप दूसरा मार्ग ढूंढ लिया। टूट गई माला, यानी जो फिरों के सपने देखा है अगर वो टूट गई तो व्यक्ति सोचता है कि इस मार्ग में हमें सफलता नहीं मिली तो हम दूसरा मार्ग अपना लेते हैं। तो अगर माला टूट गई तो हमारी समस्या हल हो जाती है, यानी हम अपने दूसरे मार्ग को, दूसरे उद्देश्य को हम पूरा करके नए मार्ग से हम अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ग देखिए, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं। वही बात कि अगर हमने जो जीवन में सपना देखा है कि ये बनेंगे, ये करेंगे, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये जो भी जीवन का सपना है, अगर वो सपना पूरा नहीं होता तो उस व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति का जीवन है तो उसको बहुत ही समय ऐसा मिलेगा जीवन में जब अपने सपने को वो पूर्ण कर सकेगा। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती होती। यानी यहाँ पे व्यक्ति कुछ नहीं खोता है और आत्मा जो है अमर है
केवल इंसान जो है बदलते रहते हैं। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के अगर खिलौना टूट जाता तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे का बचपन खत्म हो गया। नए खिलौने आते हैं बच्चे को खेलने के लिए। तो वही बोला है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक हमारा सपना नहीं पूरा हुआ तो हमारा जीवन समाप्त हो गया। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध। लूट लिया माली ने उपवन, माली बगीचे में है, फूलों को तोड़ता है, चुनता है, देखभाल करता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरे माली उपवन यानी बगीचे की सुगंध को ले लेता है। ऐसा नहीं होता है। सुगंध तो फूल में हमेशा बरकरार रहती, केवल वो फूल लेता है। नए फूल आते हैं फिर वैसे ही उपवन सुगंधित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चिंतन अनुचिंतन में निम्नलिखित शब्द दुख को बताते हैं। उदासी, रूठना, विह्वल, खिन्न। इनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। उदास होना, उदास कैसे होता है? अकेले व्यक्ति बैठा है, किसी बात को सोच करके उदास हो गया। रूठना, किसी दूसरे से किसी बात से नाराज होना, उसको हम रूठना कहते हैं। किसी अगले से किसी बात के लिए नाराज होना, वो रूठना कहलाता है। विह्वल होना यानी किसी चीज को देख करके एकदम आंखों में आंसू आ जाना, विह्वल होना। और खिन्न होना मतलब दुखी होना, किसी चीज को देख करके तुम्हारा मन बहुत दुखी हो गया, वो खिन्न होना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है देखिए, रुचि संवर्धन में क्या आपके माता पिता का कोई सपना है जिसे आप पूरा कर सके? आज ही अपने माता पिता से पूछिए और लिखकर अपने अध्यापक को दिखाइए। यह आपका है होमवर्क कि आपने जो सपना अपने जीवन में देखा है, कुछ करने का, कुछ बनने का, अगर वो सपना आप पूरा कर सके तो उसके बारे में अपने माता पिता से पूछिए और लिखकर भेजिए कि कौन सा सपना है। नेक्स्ट देखिए, भाषा चिंतन। भाषा चिंतन इसको आप लोग कर लेंगे। भाषा चिंतन में देखिए, भाषा चिंतन में एक्सरसाइज च एक्सरसाइज में देखेंगे भाषा चिंतन। च पहला है व्यर्थ। व्यर्थ का क्या होगा? या अव्यर्थ। अव्यर्थ भी हो सकता है और सार्थक भी होगा। च का पहला का अव्यर्थ। दूसरा है कच्ची का क्या होगा? पक्की। ठीक, कच्ची का विलोम पक्की। और तम का प्रकाश। तम मतलब अंधकार होता है, तम का होगा प्रकाश। और थर्ड और फोर्थ है नफरत का प्यार। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या दिया है? समानार्थक शब्द। समानार्थक यानी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। समानार्थक शब्द ऊपर में क्या था? विलोम शब्द। ये वाला च था जो, वो विलोम शब्द है। ठीक है, ये विलोम शब्द है। ठीक, तो समानार्थक शब्द में देखिए, पहला है अश्रु। अश्रु, अश्रु का मतलब क्या होता है? समानार्थी आंसू। ठीक है। दूसरा है आंख। आंख का है नेत्र या नयन, कुछ भी लिख दो। ठीक, नेत्र या नयन। माला, हार और वस्त्र का चीर या कपड़ा। ठीक, नेक्स्ट है देखिए, शुद्ध कीजिए जागे कच्ची नींद जवानी। जागे कच्चा नींद जवानी है तो क्या होगा? जागे कच्ची नींद जवानी। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर ज का, यहाँ देखिए मैं ज इधर लिख रही हूँ। ज शुद्ध कीजिए वाक्य है, उनको आपको शुद्ध करना है। शुद्ध कीजिए, पहला है जागे कच्ची नींद जवानी। तो यहाँ पर अपने बुक में देखेंगे, पहला है जागे कच्ची नींद जवानी।
फिर से लिखेंगे जागे कच्ची नींद जवानी। नेक्स्ट देखिए, समझो पूरा हुआ तपस्या। तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे समझो पूरी हुई तपस्या। समझो पूरी, कविता की पंक्तियों में ही दिया हुआ है, उसमें से ही देखकर पूरी हुई तपस्या, हुआ नहीं हुई तपस्या। ठीक, नेक्स्ट है देखिए थर्ड वाला। थर्ड में क्या है, कुछ दिया के बुझ जाने से। दिया नहीं, कुछ तो दिया, दिया नहीं होगा ना, कई सारी दिया है, तो क्या लिखेंगे कुछ दियों के बुझ जाने से। तो थर्ड है कुछ दियों के बुझ जाने से। फोर्थ है, लास्ट फोर्थ देखिए क्या है, माला बिखर गया तो क्या है। क्या होगा उसकी जगह पे, माला बिखर गई तो क्या है। माला, क्या देखेंगे, माला दिख रहा है बोर्ड पर, क्या लिखा, माला बिखर गई तो क्या है। मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर, शुद्ध कीजिए भी है, और ऊपर लिख रही हूँ माला बिखर गई तो क्या है। माला बिखर गई, माला बिखर गई तो क्या है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। 1 2 3 और 4, ये शुद्ध कीजिए। ठीक है, लास्ट है क्वेश्चन, शुद्ध कीजिए ज। ठीक, ज। बच्चों आज हम लोग अपने जीवन नहीं मरा करता है कविता के अभ्यास प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए। बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में जीवन नहीं मरा करता है कविता लिखेंगे, उससे संबंधित चित्र बनाएंगे। आपकी पुस्तक में चित्र दिया हुआ है, आप और भी क्रिएटिव कुछ अपने मन से कर सकते हैं। और उसके बाद पाठ के शब्दार्थ, लेखक परिचय, और मैं PDF बना के दूंगी। उसमें जो भी एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर, ये जो भी दिया है वो कॉपी में लिखेंगे। बाकी अभ्यास प्रश्नों से अपनी पुस्तक को पूर्ण करेंगे। और जैसे ही 2 लेसन 3 लेसन कंप्लीट हो जाता है, किसी को भेज करके स्कूल में अपनी कॉपी भिजवा दो और कॉपी चेक होके रिटर्न हो जाएगी। तो बच्चों आज हम लोग क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नए लेसन के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।